जय हिंद दोस्तों। अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़ेदार होंगे। जिन भी साथियों को अंत्योदय एकेडमी से निम्नलिखित नोट्स चाहिए, आप ये स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इस पर जाकर संपर्क हमसे कर सकते हैं। हम आज के लेक्चर में पाउली का अपवर्जन नियम देखेंगे, इसके अतिरिक्त हुंड का नियम देखेंगे और कक्षा, उपकक्षा व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पिछले कुछ वीडियो हमने देखे हैं जहाँ पर हमने रदरफोर्ड का मॉडल, डाल्टन का परमाणु मॉडल, बोर का मॉडल, बोर-बरी योजना, इसके अतिरिक्त अफबाऊ का सिद्धांत, ये सभी कवर किया है। आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। शुरू करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका सिद्धांत आपको दिख रहा होगा, पाउली का अपवर्जन नियम। देखिए, पाउली का अपवर्जन नियम जो है यह बतलाता है कि एक परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सदृश नहीं हो सकती। अब इसे समझने से पहले आपको क्वांटम संख्या जानना आवश्यक होता है। चार तरह की क्वांटम संख्याएं होती हैं, मुख्य, दिगंशी, चुंबकीय। तो इनको, ये जो क्वांटम संख्या है ये बताती हैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति और सिचुएशन क्या क्या है, उनमें कितना ऊर्जा स्तर उनका है, ये बताती हैं कौन, क्वांटम संख्याएं। अब पाउली ने जो अपवर्जन नियम उन्होंने दिया, उन्होंने अपने सिद्धांत में क्वांटम संख्याओं का सहारा लिया और बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु का, इस परमाणु की जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं, मुख्य, दिगंशी, ये सभी सेम नहीं हो सकती। अगर तीन क्वांटम संख्याएं हैं समान है तो चौथी संख्या 100% अलग होगी। ऐसी बात कौन कहते हैं, पाउली साहब कहते हैं। यही इन्होंने लिखा है आगे चल के। अतः यदि दो इलेक्ट्रॉनों के n, l, m के मान एक ही हों, मतलब तीन क्वांटम संख्याएं किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों की समान है, तो जो चौथी क्वांटम संख्या है जिसे s कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, वह 100% अलग होगी। अलग मतलब कैसी, उनकी दो वैल्यू होती हैं, एक पॉजिटिव +1/2 होती है और दूसरे s का मान -1/2 होगा। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण मतलब दिखाती है कि उस इलेक्ट्रॉन की दिशा कौन सी है। अगर राइट साइड में होगी तो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड में होगी तो नेगेटिव, और उसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर क्या कहा है, दो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन E1 बोल दिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन E2 बोल दिया। अब इन दोनों की तीन क्वांटम संख्याएं जो हैं n, l, m, तीनों ही सेम है, मतलब दोनों की वैल्यू n, l और m की समान है। तो ये कहते हैं, पाउली साहब कहते हैं कि उनकी जो चौथी क्वांटम संख्या है s, वह समान नहीं होगी, उसमें अंतर होगा। क्या होगा, एक +1/2 होगी तो दूसरी आपकी -1/2 होगी। आगे इसके आधार पर कई अनुप्रयोग हमको पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के देखने को मिलते हैं, हम उनको यहाँ समझते हैं। पहला आपका अनुप्रयोग है, परमाणु के विभिन्न मुख्य ऊर्जा स्तरों, उप ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या और विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं की गणना कर सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, परमाणु के विभिन्न जो मुख्य ऊर्जा स्तर हैं, उप ऊर्जा स्तर हैं, जैसे K, L, M, N ये हैं। इसके अलावा आपका S, P, D, F ये आपने पढ़े होंगे। तो S, P, D, F आपके रहते हैं उप कक्षाएँ, और मुख्य कक्षा, मुख्य ऊर्जा स्तर होते हैं K, L, M, N। ये जो हैं, इन दोनों में जो आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है, और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी क्वांटम संख्याएं कैसी होंगी, इनकी गणना करने के लिए आपको ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत सहयोगी होगा। दूसरा अनुप्रयोग इसका है, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। ये हमने लास्ट वाले सिद्धांत में भी, अफबाऊ सिद्धांत में भी समझा था। उन्होंने कहा था कि किसी भी ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n² हो सकते हैं। इसे हमने समझा था कैसे, n जो होता है कक्षकों की संख्या, जैसे अगर k है तो उसका नंबर 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगी। फिर आपका k के बाद kl आता है, तो इसमें जो है आपका 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो मतलब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके 8 हो सकते हैं। तीसरा आपका है, किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। क्या बात कही है इन्होंने, कि जो आपका कोई कक्षक है, ऊर्जा स्तर है, उसमें विपरीत चक्रण वाले जो हैं, अपोजिट चक्रण वाले अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट बात कही, S जो उपकक्षा है आपकी, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन,
डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में आपके मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये बात किसने कही? पाउली साहब ने अपने सिद्धांत में कही है। इसके उपयोग बताए हैं। 4 उपकक्षा होती हैं, एस, पी, डी, एफ। एस में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आपके 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। ये आपका पाउली का अपवर्जन सिद्धांत रहा। उम्मीद है आपको ये बात गहराई से समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपका है हुंड का नियम, और ये संभवतः आपका अंतिम सिद्धांत रहेगा। जो भी परमाणु मॉडल हैं जितने हमने देखे उसका ये अंतिम है। हुंड साहब ने जो है अपना मॉडल दिया था। हुंड के नियम को हम उच्चतम गुणन का नियम भी कहते हैं। अन्य नियम नाम क्या है हुंड के नियम का? उच्चतम गुणन का नियम। अब आगे देखेंगे। इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इसके बाद इसमें से किसी में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तब उस ऑर्बिटल के यह दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होते हैं। इसे आप बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। समान ऊर्जा स्तर की बात इन्होंने कही। समान ऊर्जा ऑर्बिटल, अब समान ऊर्जा किसकी होगी? एस की होगी। आप एस जो रहेगा उनकी समान रहेगी। पी के जो ऑर्बिटल रहेंगे उनकी ऊर्जा समान रहेगी। डी जो है डी के अपने आप में समान रहेगी और एफ के अपने आप में समान रहेगी। लेकिन अगर आप बात करें एस और पी में तो इन दोनों में समान नहीं रहेगी। एस की कुछ कम होगी, पी की कुछ ज़्यादा, फिर डी की कुछ और ज़्यादा और एफ की कुछ और ज़्यादा। अब उदाहरण के तौर पर हम पी को समझते हैं। पी में आपने देखा था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, लेकिन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जो भराते हैं जोड़े के रूप में भराते हैं, 3 बॉक्स इसमें रहते हैं। ये बात हुई। अब हुंड साहब कहते हैं कि सबसे पहले जब समान ऊर्जा के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भराएंगे। जैसे आपके 6 इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, माफ़ कीजिए 6 नहीं भरना, हम समझते हैं 5 से। मान लीजिए आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले आपके एक इलेक्ट्रॉन करके इस तरह से भराएंगे। जब तीनों बॉक्स आपके तीनों ऑर्बिटल भर जाएंगे उसके बाद अगले 2 इलेक्ट्रॉन भराएंगे, और वह भी कैसे भराते हैं? नीचे आपको लिखा होगा विपरीत चक्रण के साथ। मतलब इन दोनों का चक्रण अब कैसा रहेगा? इस तरह। तो ये आप गिन पाएंगे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपको पी में ही 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो किस तरह से भराएंगे? ये आपका बॉक्स बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा आपका, फिर दूसरा भर जाएगा, फिर तीसरा भरेगा, फिर अगले 3 जो है इस तरह से भराएंगे आगामी क्रम में। फिर एक और कोई दूसरा उदाहरण समझ लीजिए। डी से हम समझ लेते हैं। डी में आपको पता है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब कितने बॉक्स बनेंगे? 5। अब 5 बॉक्स आपके बन गए और आपको इलेक्ट्रॉन भरना है 8। मैक्सिमम 10 हो सकते हैं तो आप 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन इनमें भर सकते हैं। अब आपको कितने भरना है? 8 भरना है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन सभी बॉक्स में भराएगा। आप ये नहीं कर सकते कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन एक ही बॉक्स में भरना है, ये नहीं होता। हुंड साहब कहते हैं कि पहले सभी ऑर्बिटलों में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। जब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर वह अगले बॉक्स में डबल जोड़ा के रूप में जाते हैं। और कैसे जाएंगे? हमेशा विपरीत चक्रण के साथ इस तरह से भराएंगे और आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक और समझ लीजिए आप अगर कंफ्यूज हों कि जैसे मान लीजिए डी ही है आपका और 10 इलेक्ट्रॉन ही भरना है और आपको कितने भरना है उसमें? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब भरना है तो आप जोड़ा नहीं बनाएंगे, वो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, उनका कोई जोड़ा नहीं बनेगा। उम्मीद है आपको ये बात बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। यही बात इसमें लिखी हुई है, एक बार और पढ़ लीजिए। हुंड के नियम को हम क्या बोल रहे हैं? उच्चतम गुणन का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल जो हैं आपके पी है, एस है, डी है, एफ है, ये सभी अपने आप में समान ऊर्जा के हैं। तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं पहले। जब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बचता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और तब उस ऑर्बिटल के यह दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विपरीत चक्रण के साथ बनते हैं। मतलब अगर एक ऐसा है तो फिर एक अपोजिट रहेगा। नीचे आप इनके उदाहरण को समझ सकते हैं। कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शन दिया है। जैसे आप समझिए 6 इलेक्ट्रॉन को आपको दिख रहा होगा, 6 जो होता है कार्बन का होता है, हम कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो ये इस साइड वाला आपको करेक्ट दिख रहा होगा। मतलब एस में पहले 2 भर जाएंगे, फिर 2s में भर गए, ss में भर गए। अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर पहले आपने p को पूरा क्यों नहीं किया। ऊपर लिखा है, आपने पढ़ा है समान ऊर्जा स्तर, तो s आपका समान ऊर्जा लेवल है, p अपना समान है, तो पहले ss में भर गए 4, बचे हुए 2 तो वो क्रमगत रूप से p में भराएंगे।
जबकि अब गलत क्या हो जाएगा कि आपने एस में 2 भर दिए, इस एस में भी 2 भर दिए और पी में भी एक ही बॉक्स में 2 भर दिए। जब तक आपके ये तीनों में एक एक नहीं हो जाता तब तक ये आपका जोड़ा नहीं बन सकता। नेक्स्ट आप एक और देखेंगे, 7 का है नाइट्रोजन। ये इसमें दिख रहा होगा आपको, एस में दोनों भर गए, दोनों एसों में एक एक 2 हो गए, जोड़ा बन गया। और पी में एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। जबकि दूसरा वाला आपको इनकरेक्ट वाला दिख रहा होगा कि एस में तो सही भरा, दोनों एस में सही भरे, लेकिन पी में आपने तीनों में एक एक नहीं भरे, उससे पहले ही एक जोड़ा बना दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से ये नहीं भराता है। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आगामी लेक्चर में हम कक्षा, उपकक्षा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन सभी को समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।